सभी का शिफ्ट 24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। पेगासस पर राज्यसभा में जमकर हंगामा। मीडिया दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं मवाली हैं, मीनाक्षी। वंदे मातरम मिशन 61 लाख नागरिकों को वापस लाई सरकार। किसान संसद के दौरान पत्रकार पर हमला। जीएसटी न्यायाधिकरण के गठन की मांग, याचिका दायर। अमेरिका ने वापसी का रखा लक्ष्य, भारत फंसा। तालिबान का भारत तक नशे का नेटवर्क। रक्षा क्षेत्र में कामयाबी हासिल करेगा भारत। राहुल के केंद्र पर सियासी हमले तेज। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस में कथित तौर पर 300 भारतीयों की जासूसी के आरोपों को लेकर गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले पर बयान देने के लिए उठे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पन्ने भी फाड़े और आसन की ओर उछाल दिया। इस बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। मीडिया समूह दैनिक भास्कर और टीवी न्यूज चैनल भारत सरकार के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी को लेकर मचे हंगामे और विपक्षी घेरेबंदी के बीच सरकार ने इस मामले पर जवाब दिया है। विपक्षी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की आवाज घोटने के लिए छापेमारी की जा रही है। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनुराग ने कहा है कि एजेंसी अपना काम कर रही हैं और इसमें कोई दखल नहीं है। किसी को पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए और कई बार ऐसे मामले आते हैं जो सच से काफी दूर होते हैं। मोदी सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को मवाली कह डाला। उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वे किसान नहीं हैं। 26 जनवरी को लाल किले पर हुए हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदर्शनकारियों का राजनीति एजेंडा है। इस विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचने लगा है। कई यूजर्स लेखी के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। कोरोना महामारी की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को देश वापस लाने के लिए शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के तहत करीब सरकार 61 लाख नागरिकों को घर वापस ला चुकी है। पिछले साल कोरोना महामारी में अधिकतर देशों ने सख्त लॉकडाउन और पाबंदियों की घोषणा की। ऐसे में दुनिया में कई लोगों ने लाखों भारतीय फंस गए। सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। कृषि कानून के खिलाफ आज से जंतर मंतर पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान मीडिया कर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो जर्नलिस्ट के ऊपर कैमरा स्टैंड से हमला कर दिया। इसमें उनके हाथ से खून बहने लगा। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान जाहिर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। याचिका पर जल्द सुनवाई होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम के अस्तित्व में आने वाले 4 साल भी न्यायाधिकरण का गठन नहीं किया गया है। अधिकरण की अनुपस्थिति में पीड़ित नागरिक संबंधित उच्च न्यायालयों का दरवाजे खटखटाने के लिए विवश हैं। अमेरिका ने जब से अफगानिस्तान छोड़ने की बात की है तब से भारत की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ही तालिबान का फिर से अफगानिस्तान के बड़े इलाके पर कब्जा हो गया है। ऐसे में भारत की अपनी मुश्किलें हैं, क्योंकि भारत अफगानिस्तान सरकार को जनता का प्रतिनिधि मानती रही है और तालिबान को आतंकी संगठन की तरह देखती रही है। अफगानिस्तान में तालिबान ने हिंसा और मारकाट मचा रखी है। तालिबान भारत के विभिन्न शहरों के रास्ते पश्चिमी देशों को ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की छानबीन में यह बात सामने आई है कि पिछले कुछ हफ्तों से कई हवाई अड्डों पर हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। इनमें से 3 मामलों को हैदराबाद में ही सामने आए हैं। भारतीय रक्षा एजेंसियां खास तौर पर डीआरडीओ देश को हथियारों के निर्यात देशों की श्रेणी में ऊपर लाने की कोशिश में है। इसी के तहत यह घोषणा भी की गई है कि भारत जल्द ही दुनिया में कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा। इस लिस्ट में 3 नाम वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी एशिया के देश भी हैं। कांग्रेस नेता
राहुल गांधी ने ट्विटर से संसद तक बीजेपी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और एक और जहां राहुल ने ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए कोरोना में हुई मौतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा, तो दूसरी ओर उन्होंने कृषि कानून को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ संसद भवन में प्रदर्शन भी किया। न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए शिव 24 के साथ।